नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे स्टूडेंट, आज हम जेपीएससी जीएस के पेपर 1 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का चर्चा करेंगे जो यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, भारत में अति विकेंद्रीकृत सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना में कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो इसका मतलब है कि भारत में अति विकेंद्रीकृत सूती कपड़ों का उद्योग की स्थापना में कारकों का विश्लेषण कीजिए। यानी कौन कौन से कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं जिसके वजह से विकेंद्रीकृत सूती कपड़ों का उद्योग की स्थापना हुई। तो देखिए, इसको इंग्लिश में देखे लिखा हो, एनालाइज द फैक्टर फॉर हाईली डिसेंट्रलाइज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो इसका उत्तर आप इस तरह से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। देखिए, भारत में सूती कपड़ा निर्माण कार्य सिंधु सभ्यता के समय से ही प्रचलित है। ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई, परंतु आजादी के पूर्व तक यह उद्योग गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे कपास उत्पादक राज्यों तक सीमित थे। परंतु आज सूती वस्त्र उद्योग 10 से अधिक राज्यों में फैल चुका है। सूती वस्त्र उद्योग के इस फैलाव के लिए मुख्यतः निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं। पहला देखिए, कारक ही सबको अच्छे से लिखिएगा एग्जाम में। सूती वस्त्र उद्योग एक शुद्ध पदार्थ उद्योग है, इस कारण इसमें ढुलाई संबंधी खर्च की बड़ी समस्या नहीं है, जैसे चीनी उद्योग और लौह उद्योग के साथ है। दूसरा है कि ढुलाई का खर्च न होने के कारण उद्योग हेतु आवश्यक अन्य तत्वों की महत्ता बढ़ जाती है, जैसे बाजार, श्रम, विद्युत उपलब्धता, जल की उपलब्धता आदि। इस कारण सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तो मैप को क्या करना है, ड्रॉ कर देना है, जिसमें इसको दिखाना है। जैसे देखिए, कॉटन है, जूट है, सिल्क है ना, इस तरह पॉलीमर है, न्यूलर है। तो इस तरह से एक मैप दे देना है। उसके बाद आपको फिर आगे लिखना है कि सिंचाई आदि की सुविधा के विकास ने कपास उत्पादक नए क्षेत्रों को जन्म दिया, जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आदि। सिंचाई सुविधाओं के कारण भी सूती वस्त्र उद्योगों का विकेंद्रीकरण हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि सूती वस्त्र उद्योग के विकेंद्रीकरण में सरकारी नीतियों को भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जैसे पावरलूम, हथकरघा जैसे अल्प पूंजी वाली मशीनों, तकनीकों की उपलब्धता जिसे घरों में स्थापित किया जा सकता है तथा इससे अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एकीकृत हथकरघा विकास योजना, पावरलूम हेतु आदि सहायता, इन उद्योगों से जुड़े कर्मचारियों हेतु बीमा प्रोत्साहन योजना दी गई। उपयुक्त कारकों की सहायता ने भारत में रोजगार की दृष्टि से, ठीक है ना, उपयुक्त कारकों की सहायता ने भारत में रोजगार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित किया। तो प्यारे स्टूडेंट, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 6th जेपीएससी का मेंस में गन्ना उद्योग से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नजर आता है। इसलिए थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, और वो भी इसको यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाएं में प्रायः होते रहने का कारण बताइए। यानी पश्चिमी घाटों की तुलना करें तो हिमालय में भूस्खलन की घटनाएं प्रायः होते रहने का क्या कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से, जिसको जेपीएससी मेंस में पूछा जा सकता है। देखिए, ब्रिंग आउट द काउजेज फॉर मोर फ्रिक्वेंट अक्रेंस ऑफ द लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयन देन द वेस्टर्न घाट। देखिए, इसको भी आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से शुरू करना है। भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना आपको मालूम होना चाहिए, जिससे गुरुत्व बल, ढाल, प्रवणता की अधिकता, नदी बहाव, भूकंप, बर्फबारी इत्यादि के कारण बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी, पत्थर, मलबा आदि पहाड़ी ढलानों से टूटकर नीचे की ओर गिरते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भारत का 15% भूभाग भूस्खलन प्रभावित है, परंतु हिमालय एवं पश्चिमी घाट इससे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन हिमालय में पश्चिमी घाट की तुलना में भूस्खलन की बारंबारता अधिक है, जिसके लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार है। यानी आपको बताना है कि क्यों पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में क्यों ज्यादा भूस्खलन होते हैं, इसके क्या कारण है। तो पहला है कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, जबकि पश्चिमी घाट एक प्राचीन घर्षी ब्लॉक पर्वत है, जिसके कारण दोनों की मिट्टी एवं पत्थरों की बनावट संरचना में अंतर है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई एवं ढाल की तीव्रता हिमालय की अपेक्षा कम है। नेक्स्ट है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां बहुत अधिक मात्रा में जल एवं अवसाद प्रवाहित करती है, जिससे पहाड़ी ढलान पर दबाव बढ़ता है, जबकि पश्चिमी घाटी की नदियों में अवसाद की कमी रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कारण है, पश्चिमी घाट पर्वत भूकंप के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत स्थिर है, जबकि हिमालय अभी भी विकास की अवस्था में होने के कारण भूकंप से अत्यधिक प्रभावित है।
जो भूस्खलन को सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिमालय में सर्दी में हुई बर्फबारी जब गर्मी में पिघलती है तो वहां की मिट्टियों को अधिक मुलायम बनाती है, जिससे वहां भूस्खलन की समस्या बढ़ जाती है। जबकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में तेज बारिश भूस्खलन हेतु जिम्मेदार है, परंतु बर्फबारी वहां नहीं होती है। उपरोक्त के अतिरिक्त हिमालय क्षेत्र में मानव गतिविधियों एवं निर्माण कार्य पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक हुए हैं। साथ ही इन कार्यों में वैज्ञानिकता के अभाव, जैसे जंगल साफ करना, बड़े बड़े बांध बनाना, बेतरतीब तरीके से मानव आबादी ने भी भूस्खलन की बारंबारता को बढ़ाया है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग दो प्रश्न का चर्चा किए। पहला प्रश्न चर्चा किए कि भारत में अति विकेंद्रीकृत सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना में कारकों का विश्लेषण कीजिए। और दूसरा प्रश्न चर्चा किए पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाओं के प्राय होने के क्या कारण है। तो प्यारे मेरे दोस्तों, अब हम अभी जो आपका बच गया टाइम उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर, क्योंकि इधर जो आपको लेटेस्ट में डालूंगा बहुत सारा क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, आपके रिवीजन में मदद मिलेंगे। इसलिए अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।